नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका दोस्त पवन। आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये हमारे मित्र आए हुए हैं नेपाल से, और आज हमसे ये PKWT S500 का पूरा डिटेल लेने के बाद अब हम ट्रेनिंग के लिए निकल ही रहे हैं। तो सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमार नायक है। कुमार नायक। आप सर? मेरा नाम अजय मंडल। अजय मंडल जी। आप सर? मेरा नाम अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद। और आप सर? देवचंद्र यादव। देवचंद्र यादव, ठीक है। तो कुमार मंडल जी, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कस्टमरों को कि भाई आपने इस मशीन के बारे में, आप वैसे आप करते क्या हैं? आप सभी स्टूडेंट हैं? अगर स्टूडेंट हैं तो बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे आप इस इंडस्ट्री में आने का सोचा, और कैसे आपका माइंड प्रिपेयर किया सभी लोगों ने कि भाई हमें इस लाइन में जाना चाहिए और ये मशीन परचेज़ करना चाहिए? थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अभी नेपाल में मैं पेशा से सिविल इंजीनियर हूँ। ओके। रिसेंटली पास आउट हूँ। हाँ जी, हाँ जी। रिसेंटली पास आउट हूँ। ओके। अब और सब लोग सोचते हैं क्या करें क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी सोचा ये अब ये नया चीज़ है, नेपाल में नहीं है। हाँ। इसका प्रॉब्लम बहुत है, बहुत लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए खास यहाँ पे आए हैं। ठीक। इसीलिए हम लोग PQWT चूज किया। आपके थ्रू से बहुत हम लोग रिसर्च किया, इंडिया, चाइना, और एट लास्ट हम लोग आपके साथ आके काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि आपको मेरे पास से लेना चाहिए। यस। ठीक। तो आपने और जगह भी जैसे देखा होगा, तो आपको मेरा रेफरेंस क्या कहाँ से मिला? मतलब मेरा नंबर वगैरह, या कैसे मेरे बारे में कैसे जानकारी कहाँ से मिली? यूट्यूब से सर्च किया। अच्छा। और गूगल सबसे बहुत रिसर्च किया, उसके बाद आपके डिटेल। तो अब आपको जैसे 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर दिल्ली में ही, तो 2 दिन से अपना जैसे कल भी और आज भी हमारा थ्योरेटिकल जो भी था ऑप्शन था, इसका कैसे ऑपरेट होना है, क्या क्या प्रोसेस रहना है, वो आपका पूरा क्लियर हुआ। क्लियर हो गया। तो जो चीज़ हमने समझाई उससे आप सेटिस्फाई हैं, या कोई डाउट वगैरह किसी तरह से? नहीं, डाउट नहीं है। अब जाकर काम करेंगे। आप जाके काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ा सा मंडल जी, आप अपनी लैंग्वेज में भी हमारे उन दर्शकों के लिए जो आपकी तरफ के हैं, नेपाल के। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मेरे पास नेपाल का बहुत काफ़ी कस्टमर क्लाइंटेज रहता है, जो कि डिस्टेंस काफ़ी दूर होने की वजह से, या उनको थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि भाई इंडिया में जाना है, पैसा वगैरह लेके आज के टाइम में सेफ नहीं रहता कहीं पर भी इतनी दूर जाना, और पैसों का किसी चीज़ का डील करना। तो उन लोगों की मदद के लिए अब हमारे जो मंडल जी अपनी ही आपकी लैंग्वेज में बताना चाहेंगे कि आपको क्या। मंडल जी, एक चीज़ और बताइए कि आप जैसे वहाँ से हैं, आजकल के टाइम का समय नहीं है कि कहीं भी जाएँ पैसा लेके जाए या ट्रांसफ़र करें, तो उस सूरत में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? हमारे सभी चीज़, हमारी सर्विस या हमारा स्टाफ या किसी भी तरह से हमारे बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो आप यहाँ पर मतलब कैसा फील कर रहे हैं? पैसों से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड? पहले तो मैं नायक हूँ, कुमार नायक। ओके। कुमार नायक। मंडल जी आप? ओके। तो ठीक है। क्या बताए सर फिर? हाँ, मैं बोले आप अपना एक्सपीरियंस कि भाई आप इतने दूर से आए, भाई पेमेंट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ कैश पेमेंट भी देंगे और ऑनलाइन भी ट्रांसफर किया, आजकल काफ़ी फ्रॉड होता है, तो उस बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे पास चीज़ें सेफ हैं या कुछ डाउट है? चीज़ें इधर सेफ है, पेमेंट करने के लिए कोई झिझक नहीं है। नेपाल से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेपाल से लेकिन इधर रिलेशन होना चाहिए, इधर इंडिया में कोई। तो थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अपना बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें जो आपकी तरफ वाले हैं, जो इजीली समझ सके। मेरो नाम चाहिँ कुमार नायक। म चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ भर्खर पास आउट स्टुडेन्ट। म चाहिँ खास अब हाम्रो नेपालको लागि के गर्नु सक्छौ भनेर खासमा यो मेसिनलाई चाहिँ पर्चेज गरेर हाम्रो नेपाललाई चाहिँ जुन प्रब्लम फेस गरिरहेको छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ आउट गर्न सक्छौ, अहिले करेन्ट प्रब्लम जुन पानीको हाहाकार छ नेपालमा तराईदेखि लिएर पहाडसम्म, त्यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी फेस आउट प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर खास यो मेसिन हामीले पर्चेज गर्न यहाँ यति टाढो आएको छौँ र यो मेसिन किनिसकेछौँ। अब गएर हामी सर्वे गर्छौँ, यदि सब कुरा राम्रो भयो भने हामी नेपालमा आएर चाँडै हाम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्नेछौँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि देखा कि अगर आप नेपाल से रिलेशन है, आप नेपाल के रहने वाले हैं और आपको वहाँ पर पानी के लिए कोई समस्या है, आपको बोरिंग करवाना है और आपको ये कंफर्मेशन नहीं है कि बोरिंग कहाँ पर करवाया जाए जिससे कि आपका जो ड्रिलिंग है वो सक्सेस रहे, आपको जिस मकसद से आप अपना पैसा लगा रहे हैं वो आपका मकसद सफल हो, या आपको वहाँ पानी मिले, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं नेपाल में। इनके नंबर वगैरह सब चीज़ हमारे पास रहेंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इनके नंबर वगैरह प्रोवाइड कराएंगे आपको वीडियो में।
ठीक है। तो आप अगर वो पॉइंट लगवाना चाहते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि ये सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह हैं, और इसी तरह की अपना बेल्ट है। ये नहीं कि खाली कोई इलिटरेट पर्सन ऑपरेट करता है हमारी मशीनें। हमारी मशीनें हर तरह का व्यक्ति यूज़ करता है, किसान भी होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी होते हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनियां भी होती हैं, बोरवेल ड्रिलिंग की प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, और ऐसे ऐसे नौजवान व्यक्ति भी होते हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। और अगर आप कोई मशीन लेना चाहते हैं या मशीन के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पॉइंट लगवाना चाहते हैं वाटर से रिलेटेड नेपाल में तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर सर्विस मिलने की हमारी जिम्मेवारी रहती है। तो अब हम यहाँ पर थ्योरेटिकल हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं फील्ड पर आगे की ट्रेनिंग के लिए। मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अब आ गए हम फील्ड के ऊपर S500 की ट्रेनिंग के लिए। तो सर करें स्टार्ट। तो जैसे कि आपने मेरी सभी वीडियो में देखा ही है ऑपरेटिंग कैसे होता है, तो अब ब्रीफली ना जा कर के हम शॉर्ट वीडियो में थोड़ा शॉर्ट रहेंगे, ठीक है, बट आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। चलिए सर, अब अपना स्टार्ट कीजिए मशीन को। जाते हैं लाइन 1, टैप थंब इसमें 300 मीटर ले लेते हैं, गेन 0 रखेंगे, ओके कर दिया। हमारा मशीन का सेटअप रेडी है वर्किंग के लिए। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए, पकड़िए। ये ना, ये इधर की तरफ रहेगा, क्योंकि इधर रखेंगे तो केबल मुड़ेगा, कटेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रहेगा रोड, ये ना तो ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। कोशिश करना, अगर ज़मीन सॉफ्ट है तो इतना परसेंट, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना अगर ज़मीन सॉफ्ट है तो इतना चला जाए। अदरवाइज़ हमें कनेक्टिविटी देनी है, कनेक्टिविटी थोड़े में भी आ जाएगी, बट जितना ज़्यादा अंदर जाएगा तो प्ले का ऑप्शन नहीं रहेगा, ये रोड फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 70% के करीब कोशिश करो चला जाए। अगर सॉफ्ट सॉइल है तो, कहीं हार्ड है तो 50 भी चला जाता है, तब भी कोई इशू नहीं है, बट मैक्सिमम जितना जाए बेस्ट है। सीधा और चलो, इधर इधर, बस थोड़ा सा पीछे, हाँ बस यहीं पर, हाँ लगा दो, हाँ बस ठीक है, डन, ठीक है। ये हमने एक रैंडमली लगा लिया है, बट आप जब एक्चुअल पोजीशन में करेंगे तो पूरा आपके पास मेजरमेंट टेप वगैरह पूरा प्रॉपर रहना चाहिए करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से फर्स्ट हमने डायरेक्शन सेलेक्ट करके दोनों रोड को, NM रोड होते हैं, N और N, ठीक है, NM रोड को दोनों को इंस्टॉल कर दिया है। बाकी हमने सेटिंग इसमें कर चुके हैं। जस्ट अब हमारा वर्किंग क्या रहता है, रिकॉर्ड का। ये रिकॉर्ड का लास्ट बटन जो देख रहे हैं आप, इसको रिकॉर्ड को टैप करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये हमने वहाँ पर रीडिंग लिया था ना, एक सेकंड रुको, रिटर्न ऑप्शन लाइन 2 कर देते हैं अपन, ठीक है ना, कि वहाँ वो 1 का, ठीक है। अपना सेटअप चालू है, अब रिकॉर्ड करेंगे साइट 1, ठीक। ये पकड़ो, साइट ये होती है जहाँ पर हम रोड को इंस्टॉल करते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, ये साइट्स होती है, ये लाइन होता है, ठीक है। जब भी आप मशीन यूज़ करें थोड़ा सा टिल्ट करके करें, क्योंकि ये ऊपर मुड़ने से यहाँ से बैंड होकर के क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक। आप अम्ब्रेला वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट धूप सनलाइट में होते हैं तो कम दिखता है, तो उसकी वजह से छोटी छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमने 3 मिनट का लिया है, 300 मीटर का लिया है, तो हार्डली लगभग देखते हैं कितने मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्सेज जितने हैवी होंगे उतने जल्दी डाटा आएगा, जितना जल्दी डाटा आएगा उतने जल्दी ये फिनिश हो जाता है पॉइंट। देखिए, जैसे अब यहाँ पर वाटर अवेलेबल है काफ़ी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर डाटा देख रहे हैं सारा इंक्रीज़ होता हुआ चल रहा है। अगर ये कहीं पर आपकी पोजीशन में जहाँ आप सर्च कर रहे हो वहाँ पर अगर डाटा नहीं मिलता है, 0 आता है, तो वहाँ पर आपको गेन और वाटर वाला ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा। गेन की तरह रहेगा। अब जैसे ही कंप्लीट होगा ये एक बीप का साउंड करेगी, क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई जने बात कर रहे होंगे तो नहीं सुनाई देगा, तो आपने यहाँ से देखना है कि ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, तो डाटा कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमें मशीन को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इसे रिमूव करना है,
रिमूव जो करना है वो ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, सीधा स्ट्रेट करना है, क्योंकि अगर हिलाकर रिमूव करेंगे तो ये जॉइंट लूज होंगे कुछ टाइम के बाद। अब यहाँ पर मार्किंग के लिए हम कोई भी चीज़ यहाँ खड़ी कर सकते हैं, इसमें लकड़ी वगैरह डाल दो, ठीक है। वहाँ पर आप मार्किंग के लिए चौक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम रैंडमली अब 1 मीटर का डिस्टेंस लेकर के हम इसको वापस से आगे लगा रहे हैं। ऐसे ही सेम एग्जैक्ट उसको आप 1 मीटर आगे बढ़ा देंगे। जब तक दोनों रोड ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, शिफ्ट नहीं हो जाती साइड सेकंड पर, तब तक आप मशीन को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट ही चलना है आपको। हाँ, सीधा जा कर के 1 मिनट, हाँ लगा दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर रोड लगाया है, ऐसे ही उस गड्ढे में भी लगाना है आपको, वहाँ काम करते हुए, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट आपको माइनस भी करने हैं ना पॉइंट्स, तो उस हाँ वो पता होने के लिए आपको मार्किंग ज़रूरी करना है दोनों तरफ का, ठीक है। अभी हमने जैसे ये लगाया, सेकंड ये साइड ये आ गया है। अब इसको रिकॉर्ड कीजिए, लास्ट वाले को रिकॉर्ड करते ही यहाँ पर क्या आया, साइड 2 आ गया, लाइन 2 ही चल रहा है अपना, ठीक है ना। तो साइड 2 आ जाएगा। ये लगने के बाद जब रीडिंग उठाएंगे तो ये साइड 2 है, साइड 1 साइड 2 ऐसे ऐसे करते हुए आप 1-1 मीटर इसको डिस्टेंस को आगे कवर करते चलेंगे। फिर शुरू कर रहे हो साइड 2, ये साइड 2 आगे हो गए। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप 1-1 मीटर आगे रीडिंग लेनी है। मिनिमम जो रीडिंग लेंगे आप, अगर स्पेस का इशू है तो 10 मीटर, अदरवाइज़ 15 से 25 या 30 मीटर, 30 मीटर मैक्सिमम रहेगा। उसके बिटवीन में आपको जो भी सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा एरिया, जैसे ये पार्क है, लॉन है, बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट या 25 पॉइंट करने के बाद वापस से इंस्टॉल करके लाइन चेंज करेंगे। ये लाइन 2 पे चल रहा है, वो लाइन 3 पे अलग रीडिंग उठाएंगे। लाइन 2 का जो रिकॉर्ड आएगा वो अलग आएगा, लाइन 3 का अलग आएगा। ऐसे ऐसे करते हुए आप पूरी लैंड को सर्च कर सकते हैं। अगर वो लाइन डिलीट करना पड़े, डिलीट करना पड़े तो आप उसे सेव मत कीजिए, पीछे से जाके डिलीट हो जाती है। जैसे हो रहा है सेव नहीं करेंगे। हाँ, आपको मान लो कोई गलत हो जाता है तो वहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट करेंगे वो वाला पॉइंट डिलीट हो जाएगा, फिर से वापस से वहीं रीस्टार्ट हो जाएगा, पिछले वाले रह जाएंगे। जैसे जैसे डिलीट करते चलोगे वैसे वैसे वो साइड डिलीट होती चली जाएगी। अब कर सकते हैं रिकॉर्ड। हाँ, दोनों लगने के बाद आपको रिकॉर्ड करना है। साइड 3 आ गया, खुद आ जाता है सर। जब हाँ वो अपने आप आ जाएगा। जब तक आप दोनों रोडों को साइड चेंज नहीं कर देते हैं तब तक रिकॉर्ड प्रेस नहीं करना है, क्योंकि रिकॉर्ड प्रेस करेंगे रोड हवा में होगा तो वो फ्रिक्वेंसी एकदम से डाउन जाएगी। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद, फील्ड ट्रेनिंग होने के बाद हम वापस अपने ऑफिस आ गए हैं और अभी सारे ग्राफ को एनालाइज करके कैसे उसे रीड किया जाता है, कैसे वाटर कितना डीप में है, वाटर के इंचेस कितना निकलेंगे, कौन सा पॉइंट हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, जो पॉइंट ले रहे हैं उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहते हैं पॉइंट को कंफर्म करने के, वो टोटल सर को हमने अभी ब्रीफली सारा डिटेल दिया है। और उसके बाद अब मशीनें दोनों पैक हो गई हैं, सर ले जाने के लिए रेडी हैं। तो सर आप बताना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका ट्रेनिंग सेशन और पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? ट्रेनिंग अच्छा हुआ सर, और अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करके जा रहा है। बिल्कुल। तो अब सर, जैसे कि मैंने बताया था कि नेपाल से हैं और सर का अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लान ये है कि नेपाल में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर नेपाल से कोई व्यक्ति है जिसको मशीन चाहिए तो हो सकता है इन फ्यूचर सर से ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे। तो मिलता है सर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।